नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन दोनों का मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें से जो है बराबर जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन जो है इसमें सेट किया गया है। सो दोस्त, ये क्वेश्चन जितना भी है आप लोग जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं भी करवा ही दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो किस रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर होगा इसका ए हो जाएगा। प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग जो है सबसे कम जो होती है कांच में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है लगा हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी उत्तल ही दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में जो होती है, मोटर कार के जो हेडलाइट में होती है वो उत्तल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन जो है हमारा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो हमारा बी नंबर आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायफ्टर। आप लोगों को एक क्वेश्चन है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिएगा, तो ताकि मैं आप लोगों को आंसर बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आलेख कहा जाता है। तो ए नंबर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो पी जो दिया हुआ लेंस का क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं, वो 2D दिया हुआ है। इसका लेंस का जो क्षमता का ऐसा ही क्षमता का ऐसा यूनिट होता है उसे डायऑप्टर बोलते हैं, और डायऑप्टर को डी से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर एफ दिया हुआ है, एफ निकालना है, वे क्या होगा? सो निकालना है। तो आपको पता होगा कि एफ जो बराबर होता है, यानी पी बराबर जो होता है वो क्या होता है? 1/f होता है। समझ गए? तो हमको तो एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या होगा? 1/p होगा। यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है P2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 0. भाग, जब वो 1 को 2 से भाग करोगे तो 0.5 पर मीटर होगा। समझ गए? चूँकि जो डी बराबर 1D बराबर होता है 1 के पावर 1 माइनस होता है, यानी 1D बराबर जो होता है वो क्या होता है? 1 पर मीटर होता है। तो अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो कैसे क्या करेंगे? इसको 100 से गुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा।
और सेंटीमीटर में बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। 2D वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा 50D। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। इसमें उल्टा पूछ दिया है, यानी एफ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो इसमें 100 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो P बराबर 1/f होगा, तो 1/0.5, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 10, 5 दूना 10, यानी कि 2D होगा आंसर। अब उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, अगर अवतल लेंस होता तो माइनस में होता। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरण को समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश के किरण के समूह को बोला जाता है, एक मिनट, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं या किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह है तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। तो बी नंबर हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस का क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का क्षमता अगर पूछा जाए तो धनात्मक होती है और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ उत्तल पूछा है तो इसलिए बी नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। अभी मैं जस्ट बताया हूँ आप लोगों को कि अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक, तो ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को जो है क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है जल का भी प्रयोग करते हैं, कांच का भी प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, बट मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण जो होगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण जो होगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है और अवतल दर्पण का प्रयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ये सब भी बात याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण से जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को, तो बी नंबर जो होगा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा वस्तु से। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम क्या क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही 2 नियम होते हैं। ये जो 2 नियम हैं ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये सब जो है परावर्तन का नियम, परावर्तन क्या होता है, इस सबको भी बढ़िया से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके निकट मुड़ती है। तो अभिलंब के निकट मुड़ती है। तो बी नंबर आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो सी नंबर आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बनाना होगा, वैसे ये तुक्का आंसर नहीं देना है। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी दिया है, एफ मतलब दिया 10 सेंटीमीटर और आर पूछा है, तो आर बराबर फार्मूला क्या होगा 2f होता है, ताकि एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ कितना है 10, यानी 20 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या होगा 20 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आपतन कोण और अभिलंब के बीच के आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोला जाता है आपतन कोण। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोला जाता है प्रवर्तन कोण। तो यहाँ निर्गत है इसलिए निर्गत कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हुआ, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। तो डी नंबर आंसर हमारा क्या होगा सही होगा। लेंस का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में, यानी माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है लेंस का, ना कि दर्पण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस में बनता है, अवतल लेंस में बनता है। किस में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में काल्पनिक नहीं बनता है, वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो ए नंबर आंसर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। 26 का हमारा क्या होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है। तो ये सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है वो क्या होती है सीधा होती है। तो ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मतलब कितनी होती है। तो 2 होती है। तो लेंस में जो 2 फोकस होती है, दर्पण में 1 होता है लेकिन लेंस में 2 होता है फोकस की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है क्या होता है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का होता है, अवतल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 29 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये सी नंबर आंसर होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में भी बोला जाए तो अवतल, दाढ़ी बनाने के लिए भी जो बोला जाए तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। उत्तल लेंस है तो माइनस वाला ऑप्शन होगा नहीं, जो माइनस है वो तो होगा ही नहीं, ये वाला नहीं हो सकता, नहीं ए हो सकता है, या आंसर ए हो सकता है या सी हो सकता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो पी दिया हुआ है 1 डायोप्टर, हमको एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या फार्मूला बताए हैं 1/p। तो 1/1, ये जो आएगा 1 यानी पर मीटर में आएगा। तो इसको हमको जो है सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा 100 सेंटीमीटर होगा। आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा।
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है क्या है, दोनों जो है अगर माइनस में है तो अवतल ही होगा। क्या होगा? अवतल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 ही नियम होते हैं। परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टा साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए उत्तल जो लेंस होती है वो कैसा होता है? उत्तल जो लेंस होती है वो कैसा होता है? इस तरह से उत्तल लेंस बनाया जाता है। और अवतल लेंस जो होता है इस तरह से अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस जो होता है बीच की अपेक्षा किनारों का जो है मोटाई ज़्यादा होता है, लेकिन किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है, मैग्नीफिकेशन पूछा है, तो क्या होगा? वी बाई यू होता है। एम बराबर क्या होता है? वी बाई यू। मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है? वी बाई यू। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, ये यूनिट लेस होता है। तो डी नंबर आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है, तो क्या है? एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो एफ के फॉर्म में तो है नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। तो आर बराबर 2F भी होगा। तो आर बराबर 2F, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है हम लगभग 40 क्वेश्चन देखेंगे और आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। तो हमारा जो है ए नंबर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा या वास्तविक और सीधा? तो ये आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 39 का जो होगा बी नंबर आंसर होगा, वास्तविक और उल्टा। ओके। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? बड़ा और वास्तविक होगा। ए नंबर आंसर करेक्ट होगा। 40 का क्या हो जाएगा? ए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा जो है नया वीडियो डालेंगे तो यानी तुरंत अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। धन्यवाद।